पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। हम ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर डिस्प्यूट, ये कन्फ्लिक्ट कभी भी रीजनल नहीं था, इसको बनाने की कोशिश की मोदी सरकार ने और इंडिया ने हमेशा से, शिमला एग्रीमेंट से लेके अब तक। ये कभी रीजनल इशू नहीं रहा, कभी बायलैटरल इशू नहीं रहा, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल इशू है। और ये खुद 1948 में इनके प्राइम मिनिस्टर गए थे उस वक्त के, और जाके यूनाइटेड नेशन में उन्होंने पनाह ली थी, और उसके रेजोल्यूशन में वाज़ेह है कि जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द कश्मीरीज नहीं होगा, इम्पार्शियल, फेयर एंड फ्री प्लेबिसाइड नहीं होगी, उस वक्त तक ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकता। आज हम डोनाल्ड ट्रंप का बयान का भी खैर मुकद्दम करते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, कि जिस अंदाज में उन्होंने ये सीज फायर कराया। लेकिन एक चीज हम बता दें, अगर हमारे एनिमी कंट्री ने कोई धोखाधड़ी की और दोबारा पार्लेज में, पॉलिटिकल डायलॉग में उन्होंने अपनी मक्कार सोच का मुजाहरा किया, तो उसके नतायज बड़े भयानक होंगे। दिस इज द हाई टाइम टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज, स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी, जो यूनिलैटरली उन्होंने उसको सस्पेंड किया, कश्मीर कन्फ्लिक्ट, और सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री इंडिया है दुनिया में। व्हाट इज हैपनिंग इन बलोचिस्तान? बलोचिस्तान इज ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ इंडियन नफेरियस डिजाइन्स। केपीके में क्या हो रहा है? कनाडा में जाके हमारे सिख भाइयों के साथ उन्होंने क्या किया है, न्यूयॉर्क में क्या किया है। तो ये वाज़ेह है कि ये टेररिस्ट कंट्री है, साउथ एशिया में अमन नहीं देखना चाहता, और वो साउथ एशिया का पुलिसमैन बनना चाहता है। लेकिन उनके सारे अज़ाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने खाक में मिला दिए,